जी, अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड गैप। इससे कबल आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसके ऊपर हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर कवर कर चुके हैं, जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे और टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके वो आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, इसको हमने किस तरह से डिफाइन करना है, हमने इसके अंदर ये करना, इसके अंदर आपने थोड़ी सी थ्योरी क्या लिखनी है, ऑब्जर्व। आपने ये करना है, हमने ऑब्जर्व क्या करनी है, ऑब्जर्व द मोशन। हमने मोशन को ऑब्जर्व करना है, किसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड अप्लाइड। इन एंड अप्लाइड क्या चीज अप्लाइड हमने की, इन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो मोशन जो थी उसको हमने ऑब्जर्व किया। किसके अंदर, हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सपोज हमने क्या करना है, इसका सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, सपोज 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 द वेव पैकेट जो है, सपोज द वेव पैकेट जो है वो किससे बने हुए हैं, सपोज द वेव पैकेट पैकेट इज मेड। सपोज द वेव पैकेट जो आपने लेने हैं वो किसके बने हुए हैं, सपोज द वेव पैकेट इज मेड अप ऑफ, वो किसके बने हुए हैं, ऑफ वेव फंक्शन के, वेव फंक्शन के बने हुए हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, जिस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये चीज़ आपने जब लिखी कि ये किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं। जब आप लोग ये लिख लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसके बारे में क्या करना है, आपने अगला पॉइंट क्या करना है, हेंस हेंस ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, आपने उसको किस तरह से डिफाइन करना है, ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वी जी आपने क्या कहना है, डी ओमेगा। वी जी क्या होता है, डी ओमेगा ओवर डी टी। आपने इसकी वेलोसिटी क्या लेनी है, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। और सेकंड स्टेप इसका आप लोग क्या लोगे, हम लोगों को ये बात भी पता है कि ये हमें क्या पता है, हमें ये पता है ओमेगा इज इक्वल टू ई ओवर एच कट होता है, ये होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ही ओवर एच कट। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, डी ओमेगा ओवर डी टी। जब हमने इसी को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया तो ये आपने इसके लिहाज से करोगे तो 1 ओवर एच कट बाहर आ जाएगा। इसी तरह डी ई ओवर डी ऑफ टी, ये रिजल्ट आने के बाद हमें क्या पता है, मान लो कि ये वन इक्वेशन है, यूज वन, हमने वन करनी है किसके अंदर, इन टू के अंदर, वो यूज वन इन टू, वन को टू के अंदर जब पुट करो तो आपको पता है डी ओमेगा ओवर डी टी ये इतना आई खड़ी है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये वी जी इज इक्वल टू 1 ओवर एच कट डी ई ओवर डी ऑफ टी। यहाँ तक आपको एक स्टेप्स क्लियर हुआ है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो स्टेप आपने इसका किस तरह से देना है जी, इसका अगला स्टेप्स जो है, हमें ये पता है कि वी जी इज इक्वल टू इसके बराबर आ गई है। आप लोग इसको किस तरह से लिख सकते हो, डी ई ओवर डी टी जो है ये मेरे पास इसी तरह है, डी ई ओवर डी टी जो है ये आपने देख लिया। तो ये वी जी जो है ये राइट हैंड साइड पे था वी जी, तो एच कट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक आने के बाद हमें क्या पता है, मान लो कि ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ 3। ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई है। जब आपकी ये थर्ड इक्वेशन आ गई है तो हम लोग इसको याद रख लो कि ये इस तरह से भी ही आप इसको लिख सकते हो, या इसका एक और तरीका भी है, चलो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एज बाय यूजिंग वर्क डन, एज वर्क डन, जो इसके ऊपर वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, पार्शियल ऑफ ई, पार्शियल ऑफ ई ये किसके बराबर होगा, पार्शियल ऑफ ई वो कहता है ये किसके बराबर है, ये वो कहता है हमारे पास एफ डेल्टा एस। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल ऑफ ई जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स जो होता है, सिंस हमें ये बात भी पता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई होता है। हम फोर्स की जगह के ये फार्मूला पुट करेंगे ई ऑफ ई, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, डेल्टा एस
डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होती है, पार्शियल हाफ टी, साथ में क्या आ जाता है पार्शियल हाफ टी। डेल्टा एस की वैल्यू होती है वी ऑफ जी पार्शियल हाफ टी। वो वाली वैल्यू हम इसके अंदर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी वी ऑफ जी पार्शियल ऑफ टी। याद रख लो कि ये सारी की सारी वैल्यू जो थी, मान लो कि हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन आई है। अगर ये फोर्थ इक्वेशन आ गई है तो हमने इसके बाद जो रिजल्ट्स करते हैं वो किस तरह से आपने करने हैं। आप लोग क्या करो, hence we can write as वो यहाँ पर क्या कहता है कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। जरा देखिएगा, इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। डी ई ओवर डी टी, साथ में पार्शल ऑफ के ले लो, साथ में पार्शल ऑफ के को मल्टीप्लाई करवाओ तो वो किसके बराबर रखोगे, पार्शल ऑफ ई के। ये चीज़ें आपको सारी अगर पता चल गई हैं तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, हमें क्या पता है, ये बेसिकली आपका मेन फार्मूला है। ये मेन फार्मूला आपको याद रखना होगा क्योंकि इसके अंदर हमने डी ई की और डी टी की वैल्यू जो है वो पहले फाइंड की है। वो क्या आया था, वी जी ऑफ एच कट, साथ में क्या आया है पार्शियल ऑफ के, पार्शियल ऑफ ई की वैल्यू भी आपने निकाली है, वो क्या आई है माइनस ऑफ ई, साथ में क्या आया है वी ऑफ जी पार्शियल ऑफ टी। ये सारी की सारी वैल्यू जैसे ही आपने निकाल लेनी है तो उसके बाद आप ज़रा देखिएगा कि इसको हमने किस तरह से इसके अगला स्टेप करना है। ये वी जी इंटू एच कट पार्शियल ऑफ टी जब इसके बराबर आएगा माइनस ई ऑफ ई इंटू वी जी पार्शियल ऑफ टी के बराबर आएगा, तो जो चीज़ कैंसिल होती है उसे क्यों ना हम कैंसिल कर दें। ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और तो आई थिंक कोई चीज़ ऐसी जो है मुझे नज़र नहीं आई वो कैंसिल नहीं होती। पार्शियल ऑफ के ये सेम आ गया विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑफ ई, माइनस ऑफ ई, साथ में क्या आ गया पार्शियल ऑफ टी। याद रख लो कि ये वैल्यू जैसे ही हमारे पास आई है तो हमें ये पता चला है कि फोर्स एच कट पार्शियल ऑफ के जो है वो किसके बराबर आ गई है, माइनस ई ऑफ ई पार्शियल ऑफ टी। ये जब आप सबको से लिख लेना है तो उसके बाद हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, एच कट पार्शियल ऑफ के, ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों ना मैं इसके नीचे इसके डिवाइड कर दूं माइनस ई ऑफ ई। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। याद रख लो एच कट, आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग को एच पार्शियल ऑफ के ओवर पार्शियल ऑफ डी, इसको आप के प्राइम डॉट भी लिख सकते हो ना, ये के प्राइम ये के डॉट। और हमें क्या पता है कि फोर्स किसके बराबर थी, हमें ये भी पता है कि ये जो आपने फोर्स ली थी वो हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये दोनों फॉर्म है इसके लिखने की। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, यही तो वो इक्वेशन है जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रख लें कि ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जब आ गई है तो जब हम क्या कहेंगे, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करेंगे, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड, वो यहाँ पर सिंपली क्या कहता है, जब आपने इसको अप्लाई करना है तो उसके साथ क्या होगा, उसके अंदर आपको याद रखना होगा एच कट पार्शियल ऑफ टी पार्शियल ऑफ, यहाँ पर आपने याद रखना है एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ के, पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ के, ये क्या आएगा एच कट ऑफ के, एच कट ऑफ के ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस इंटू, ये बराबर होगा माइनस ई प्लस वी वेक्टर
क्रॉस ऑफ डी, ये किसके बराबर होगा, माइनस इंटू ई प्लस वी क्रॉस ऑफ डी। ये हमारे पास इसका क्या होगा, ये हमारे पास उस वक्त का रिजल्ट होगा जब हमने दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है। एच कट पार्शियल के और पार्शियल ऑफ टाइम किसके बराबर होगा, एच कट ऑफ के विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू प्लस वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी। तो ये था आपके साथ सारा इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेसिक्स रिजल्ट है वो भी मैंने प्रूफ कर दिया है। जो कोई भी इसके अंदर आपको स्टेप्स की समझ ना आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए वर्क करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना होता है जो आपको रेड लाइन में नजर आ रहा है, SUBRICBE, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था आपका सारा कुछ टॉपिक जो कि मैंने एक ही सिंगल व्हाइट बोर्ड के अंदर ये कंप्लीट कर दिया।